सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लंका कांड पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, पिता के चरित्र को समझिए, राम जी से विरोध करने पर विजय नहीं है। चतुर होकर भी तुम्हें ऐसे मति भ्रम हो गया है जैसे भेड़े कुएं में जा गिरती हैं। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। तुमने भी 4 दिन युद्ध करके रीछ वानरों का बल जान लिया है। अज्ञान को छोड़कर यह कहो कि हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। भगवान के चरण स्पर्श कर अपना जन्म सफल कर लो। श्री राम जी तुम्हें अभय कर देंगे। मेरी शिक्षा मानो, क्योंकि श्री राम जी शरणागत पालक हैं। श्री राम जी के बाण तो सूर्य के समान हैं और रावण का शरीर पक्षी के समान है। तुम विशेष ज्ञान द्वारा जलते हुए रावण की रक्षा करो। दधिबल के वचन सुन नारायणतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह उसको अपशब्द कहने लगा कि वानर तो स्वभाव से ही दिन रात डरपोक होता है। जिस तपस्वी ने बाली को मारा, बाली पुत्र अंगद उसी का आज्ञाकारी हुआ। वानरों के वंश में ही यह रीति है, हमारे वंश में शत्रु से कोई मेल नहीं करता। यह कह वह राम जी के सामने दौड़ा तो उसे दधिबल ने पूंछ में लपेट लिया। नारायणतक बोला, अरे मूर्ख वानर, तेरे मन में मेरा भय नहीं है। अरे मूर्ख, गुरु भाई समझकर तुझे छोड़ रहा हूं। यह कह धक्का देकर चल दिया। तब दधिबल ने क्रोधित हो उसे पकड़ लिया। नारायणतक और दधिबल परस्पर भिड़ गए। यह देखकर रीछ और वानर श्री राम जी की जय हो कहकर राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। वानरों ने शिलाओं से मारकर राक्षसों का नाश किया। जितने बिहवाबलपुर के निवासी योद्धा थे, वे सब मारकर गिरा दिए। नारायणतक राक्षस अकेला ही दधिबल से लड़ने लगा। हे गरुड़, लड़ते हुए वे कैसे शोभा पाते थे, मानो कज्जलगिरी व सुमेरु दोनों लड़ रहे हैं। एक पल तो घड़ी तक दोनों युद्ध करते रहे। फिर लड़ते लड़ते नारायणतक छिप गया। दोनों में से कोई नहीं थका। दोनों ही अति क्रोधित थे। वेदों में 6 प्रकार की युद्ध प्रथा है। वह 6 प्रकार से युद्ध कर रहे थे। देवगण देखकर सुखी थे। पुत्र को अकेला देख सुग्रीव ने बड़े हर्ष से कहा। सुग्रीव ने पुकार कर जाम्बवंत से मृदु वचन कहे कि हे तात, बताइए कि दधिबल नारायणतक को कब मार डालेगा। युद्ध होते बहुत समय हो गया। यह सुन जाम्बवान बोले, हे सुग्रीव जी, हृदय में धैर्य रखिए। दधिबल को गुरु से आशीर्वाद मिला हुआ है। अब शीघ्र ही पल मात्र में दधिबल के हाथों से नारायणतक मरेगा। यह सुन सुग्रीव जी मन में प्रसन्न हुए। तब देवताओं ने पुष्प वर्षा कर कहा, हे दधिबल, तेरे बाहुबल को धन्य है। तूने युद्ध में बड़ा कौतुक किया है। दधिबल की प्रशंसा सुन नारायणतक क्रोधित हो दधिबल सहित अंतर्ध्यान हो गए। 80,000 योजन आकाश में जाकर दधिबल ने श्री राम जी का स्मरण कर नारायणतक को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसने मरते समय भयानक शब्द किया। मरते समय घोर शब्द कर नारायणतक ने श्री राम और शिव जी का नाम लिया। उसने राक्षस शरीर त्याग उत्तम शरीर धारण, वह गति पाई जिसके लिए देवता मुनि सिद्ध आदि जप तप किया करते हैं। श्री राम जी ने नारायणतक को भी सहज ही फल दे दिया। हे गरुड़ जी, उसकी शुभ गति को देखकर देवगण निडर हो गए। उन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाकर प्रसन्न हो पुष्प वर्षा की। नारायणतक को मृतक समझ दधिबल ने उसका मस्तक तोड़कर अपने हाथों में ले लिया और उसके धड़ को लेकर लंका में फेंक श्री राम जी के पास आए।
यहाँ दूत के मुख से नारायणतक का नाश सुनकर रावण पड़वा के दिन अपनी सेना को देख निडर होकर युद्ध करने के लिए रणभूमि में आया। रावण ने योद्धाओं को बुलाकर कहा कि संग्राम करने से जिसका मन विचलित हो वह अभी यहाँ से भाग जाए, पीछे भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपने बाहुबल पर ही बैर किया है, अब मैं ही शत्रु को उत्तर दूंगा। यह कह रावण ने वायु के समान वेग वाला रथ सजाया और रणवाद्य बजने लगे। सब बड़े बलवान शूरवीर चले, मानो कज्जल गिरी सी आधी चली। असगुन होते हैं पर रावण उन्हें अपनी भुजाओं के गर्व से कुछ नहीं समझता। अहंकारी रावण सगुन अशगुन पर ध्यान नहीं देता। हाथों से अस्त्र, रथों से योद्धा गिरते हैं, हाथी घोड़े चिंघाड़ते हैं, सियार गीत श्रृंगार भयंकर शब्द करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं मानो काल के दूत हैं। संपत्ति व उत्तम शकुन उसे स्वप्न में भी सुखप्रद नहीं हो सकता है। जो मोह के वशीभूत प्राणियों का वैरी, राम जी का विरोधी और काम के वशीभूत हो, राक्षसों की अपार चतुरंगिनी सेना बहुत से समूह बनाकर चली। उस सेना में अनेक प्रकार के वाहन, रथ और अनेक रंगों की ध्वजा पताकाएं, मतवाले हाथियों के झुंड चले, मानो पवन के वेग से चले हुए मेघ हो। अनेक वर्ण के श्रेष्ठ दैत्य हैं जो युद्ध में वीर और मायावी। अद्भुत सेना शोभायमान है, मानो वसंत ने अपनी सेना सजाई हो। सेना के चलते समय दिग्गज डगमगाते हैं, समुद्र खलबलाते और पर्वत हिलते हैं। धूलि उठने से सूर्य छिप गए, वायु रुक गई और पृथ्वी विकल हो गई। प्रणव और नगाड़े आदि ऐसे भयंकर बजते हैं मानो महाप्रलय की बादल। तुरई, नफीरी, शहनाइयाँ तथा योद्धाओं को उत्साह देने वाले मारू राग गाए जाते हैं। योद्धा सिंहनाद करके अपना बल वर्णन करते हैं। रावण बोला, योद्धाओं, तुम रीछ वानरों के झुंडों को मसल डालो, मैं दोनों राजकुमारों को मारूंगा। यह कह उसने आगे सेना बढ़ाई। जब सब वानरों ने सुना तो श्री राम जी की दुहाई करने दौड़े। काल के समान भयंकर रीछ वानर दौड़े, मानो पंख सहित पहाड़ उड़ रहे हैं। नख, दांत, पर्वत और वृक्ष लिए वानर शंका नहीं करते हैं तथा रावण रूपी हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी की जय कहकर उनका यश गाते हैं। दोनों ओर जय जयकार कहकर समस्त योद्धा अपनी अपनी जोड़ी से भिड़ गए तथा इधर श्री राम जी और उधर रावण का यशोगान करने। रावण को रथ पर और श्री राम जी को रथ रहित देख विभीषण का धैर्य जाता रहा। प्रेम से उनके हृदय में संदेह हो गया। तब वे स्नेहपूर्वक बोले, हे नाथ, आपके पास रथ, जूते, कवच आदि नहीं है, फिर शत्रु पर विजय कैसे पाओगे? श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, विजय का रथ दूसरा ही है। वीरता और धैर्य रथ के पहिए हैं, समय और शीलता ध्वजा पताका है। बल, विवेक, संयम, परोपकार ही घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी रस्सी से जुड़े हैं। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है। इसी तरह से वैराग्य ढाल, संतोष तलवार, दान फरसा, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। संयम नियम ही बाण है, निर्मल मन ही तरकस है और ब्राह्मण तथा गुरु का पूजन ही अभेद कवच है। इसके समान विजय का अन्य कोई उपाय नहीं है। जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है उसको कोई नहीं जीत सकता। हे धैर्यवान मित्र, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वही महाभयंकर संसार रूपी शत्रु को जीत सकता है। श्री राम जी की बातें सुन प्रसन्न हो विभीषण ने उनके चरण पकड़ कर कहा कि इस प्रकार से दया और सुख के भंडार श्री राम जी ने मुझे शिक्षा दी है। उधर रावण ललकारता है, इधर अंगद हनुमान डांटते हैं। अपने अपने स्वामी
की शपथ करके निशाचर और रीछ वानर लड़ते हैं। ब्रह्मादि देवता और सिद्ध मुनि आकाश में विमानों पर चढ़े हुए युद्ध देख रहे थे। हे भवानी, मैं भी उनके साथ श्री राम जी का युद्ध देखता था। योद्धागण दोनों ओर मतवाले हो रहे हैं। श्री राम जी के प्रताप से वानर जीतते हैं, एक दूसरे को ललकार कर लड़ते भिड़ते भूमि पर गिराते हैं, मारते काटते पछाड़ते हैं, मस्तक तोड़कर उन्हें एक दूसरे से मारते हैं। योद्धाओं के पेट फाड़, बाहु उखाड़, पांव पकड़ भूमि पर डालते हैं। रीछ राक्षसों को पकड़ भूमि में गाड़ उन पर रेत डाल देते हैं। युद्ध में वीर वानर कैसे दिख पड़ते हैं, जैसे बहुत से काल क्रोधित हो। वानर यमराज की भांति युद्ध हुए, उनके शरीर से खून बहता हुआ शोभा पाता है। वे निशाचरी सेना को मींड कर गरजते हैं, चपेटों से मारते हुए डांटते हैं, दांतों से काटते, लात से मसलते हैं, जिससे राक्षस नष्ट हो रहे हैं। वे पकड़कर उनके गाल और छाती फाड़ गले में आंतों की माला पहनते हैं। मानो भगवान नरसिंह जी अनेक रूपों में युद्ध क्रीड़ा करते हैं। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो, ऐसे भयंकर शब्द हो रहे हैं। और तृण से वज्र और वज्र से तृण करने वाले श्री राम जी की जय का शब्द होता है। रावण अपनी सेना को विचलित देख 20 बाहुओं में 10 धनुष ले क्रोधित होकर चला और कड़क कर डांटा कि लोटो लोटो। रावण क्रोध करके दौड़ा, तब बंदर हू करके उसके सामने चले। वे हाथों में वृक्ष और पर्वत ले लेकर उस पर एक साथ ही डालते हैं। उसके वज्र तुल्य शरीर से लगते ही पर्वत खंड खंड होकर फूट जाते हैं। युद्ध वीर रावण क्रोधित हो रथ को रोक कर खड़ा रहा। रावण इधर उधर झपट कर बड़े क्रोध से वानरों को डांट कर मारने लगा। अनेक रीछ वानर भागते हुए बोले, हे इंद्र, हनुमान, हमारी रक्षा करो। हे श्री राम जी, रक्षा करो। दुष्ट रावण काल की तरह चला आ रहा है। उसने देखा कि वानर भाग गए, तब उसने 10 दिशाओं धनुषों पर बाण चढ़ाए। रावण ने धनुष बाण चढ़ाकर छोड़े, जो सांपों की तरह उड़कर वानरों के लगते थे। वे बाण पृथ्वी और आकाश में भर रहे हैं। 10 विदिशाओं को वानर भागते हैं। वानवी सेना में बड़ा हुल्लड़ हुआ। रीछ वानर दुखी हो पुकारने लगे, हे दीन बंधु जन रक्षक, हमारी रक्षा करो। तब वानरी सेना को विकल देख कमर में तरकस कस कर, हाथ में धनुष बाण लेकर क्रोधित लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी बोले, अरे दुष्ट रीछ, वानरों को क्या मारता है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण बोला, रे पुत्रघाती, मैं आज तुझे ही मारकर छाती शीतल करूंगा। ऐसा कह रावण ने बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर रावण ने करोड़ों हथियार चलाए। लक्ष्मण जी ने उन्हें तिल के समान काट डाला। फिर लक्ष्मण जी ने अपने बाणों को मार उसका रथ तोड़ सारथी मार डाला। फिर उसके 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे ऐसे घुसे मानो पर्वतों में सांप घुसे हैं। फिर 100 बाण उसके हृदय में मारे, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे मूर्छा आ गई। मूर्छा हटते ही रावण ने ब्रह्मा की दी हुई शक्ति छोड़ी। वह अमोघ शक्ति लक्ष्मण जी के हृदय में लगी। वे व्याकुल हो गिर पड़े। महाबली रावण उन्हें उठाने लगा, किंतु वे अतुलनीय बली नहीं उठे। जिनके एक मस्तक पर ब्रह्मांड रज कण के समान रखता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह यह नहीं जानता कि यह तीनों लोगों को धारण करने वाला। यह देखते ही हनुमान जी कठोर वचन कहते हुए दौड़े। आते ही रावण ने उनके हृदय में जोर से घूंसा मारा, जिससे हनुमान जी के घुटने टिके रहे, पृथ्वी पर नहीं गिरी। फिर क्रोधित हो उनने रावण की एक घूंसा मारा, जिससे वह पर्वत के समान गिर पड़ा। मूर्छा हटने पर वह हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने लगा। महावीर जी बोले, हे देव शत्रु, मेरे पराक्रम को धिक्कार है, जो तू जीता ही उठ बैठा। यह क्या हनुमान जी लक्ष्मण को ले आए? यह देख रावण विस्मित हुआ
राम जी बोले, हे भाई, ये समझ उठ बैठो, तुम काल के भक्षक और सुर त्राता हो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष्मान लेकर शत्रु के सामने आ डटे। फिर लक्ष्मण जी ने रथ तोड़ रावण को मारकर व्याकुल कर दिया। हृदय में 100 बाण लगने से वह भूमि पर गिर पड़ा। तब सारथी दूसरे रथ में उसे लंका को ले गया। लक्ष्मण जी ने आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। रावण वहां जाकर यज्ञ करने लगा। काल के वशीभूत हुआ। वह दुष्ट ज्ञानी श्री राम जी के विरुद्ध अपनी विजय चाहता है। विभीषण को पता लगा तो जाकर उन्होंने श्री राम जी से कहा, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सफल होने पर वह अभागा फिर नहीं मरेगा। तुरंत ही वानरों को भेजिए, वे जाकर यज्ञ नष्ट कर। सवेरा होते ही प्रभु ने हनुमान आदि श्रेष्ठ योद्धाओं को भेजा। वानर उछलकर लंका में चढ़ गए और निर्भय हो रावण के महल में घुस गए। रावण को यज्ञ करते देख वानर समूह क्रोधित हो गया। वे बोले, हे निर्लज, युद्ध से भागकर घर में आ बगुले की तरह ध्यान लगाए बैठा है। ऐसा के अंगद ने लात मारी, किंतु रावण ने देखा तक नहीं। जब रावण ने नहीं देखा तब क्रोधित हो उसे दांतों से काटने लगे और लातों से मारने लगे। उसकी स्त्रियों की चोटी पकड़ घर से बाहर निकालने लगे तो वे दीन हो पुकारने लगी। तब क्रोधित हो रावण उठा और टांगे पकड़ पकड़ कर वानरों को पटकने लगा। इस प्रकार वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। सब वानर यज्ञ विध्वंस कर श्री राम जी के पास आ गए। रावण भी जीने की आशा छोड़ क्रोधित हो लड़ने को चला। चलते समय आप शगुन होने लगे। उसके शिरों पर गिद्ध बैठते हैं, किंतु कालवश रावण अपशगुन नहीं मानता और बोला, युद्ध के बाजे बजाओ। राक्षसी सेना चली, जिसमें अनेक हाथी, रथ, पैदल और सवार थे। वे प्रभु के सामने वैसे ही दौड़ते हैं जैसे पतंगों के दल आग पर झपटते हैं। यहाँ सब देवगणों ने विनती की, हे प्रभु, इसने हमको बड़ा दुख दिया है, अतः हे नाथ, अब इसे खेल मत खिलाइए। जानकी जी अधिक दुखी हो रही हैं। देवताओं की विनती सुन रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर बाण सुधारे, माथे पर जटाएं कसकर बांधी। उन जटाओं के बीच में फूल गुथे हुए शोभा पा रहे थे। लाल नेत्र और मेघ तुल्य श्याम शरीर है। श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांध तरकस कसा और हाथ में धनुष लिया। हाथ में धनुष, कमर में तरकस कसे हैं। उनके भुजदंड पुष्ट हैं। चौड़ी छाती पर भृगुलता का चिन्ह है। जब श्री राम जी धनुष बाण हाथ में ले घुमाने लगे तब ब्रह्मांड, दिग्गज, कच्छप, शेष, पृथ्वी, पर्वत और समुद्र विचलित हो गए। यह देख देवता पुष्प बरसाने लगे तथा जय जयकार करते हुए कहने लगे कि आप गुण, ज्ञान और बल के भंडार हैं और पृथ्वी का भार हरने वाले हैं। उसी समय निशाचरों की सेना कसमसाती हुई आई। उसे देख वानर ऐसे सामने चले जैसे प्रलय काल के बादल उमड़ कर चलते हैं। शक्ति, शूल और तलवार ऐसी चमकती है जैसे दोनों दिशाओं में बिजलियां दमकती हैं। हाथी, रथ और घोड़ों के करार शब्द होते हैं। वानरों की पूंछ आकाश में छा रही है, मानो इंद्रधनुष प्रकट हुए हैं। जल की धारा की भांति धूल उड़ी और बाण रूपी बूंदों की भारी वर्षा हुई। दोनों ओर से पर्वतों के प्रहार होते हैं, मानो बार बार वज्रपात हो रहा है। राम जी ने क्रोध कर बाणों से वर्षा की, जिससे राक्षस गण घायल हो गए। बाण लगते ही असंख्य योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं। उनके शरीर से रक्त ऐसे बहता है जैसे पर्वतों की झरनों से जल बहता हो। कायरों को भयदायक खून की नदी बढ़ी। दोनों दल इनके किनारे थे। रथ, रेत और पहिए भंवर थे। हाथी, पैदल, घोड़े, रथ आदि वाहन, जल जंतु, बाण, बछड़ी आदि सांप थे। धनुष ही लहरें और ढाल ही कछुए थे।
वहाँ पड़े वीर के किनारे के उखड़े हुए वृक्ष हैं और चर्बी ही फेन है। इसे देखकर कायर डरते हैं और योद्धाओं को प्रसन्नता होती है। भूत प्रेत और बैताल उसमें स्नान करते हैं। योगिनियाँ विहार करती हैं। कोई और गिद्ध भुजाएं लेकर उड़ते और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। कोई कहते हैं कि दुष्टों, ऐसे ढेर में भी तुम्हारा दरिद्र नहीं जाता। तट पर पड़े आहत योद्धा कराहते हैं, मानो इधर उधर अधजले मुर्दे पड़े हैं। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो वंश से खेल रहे हैं। बहते हुए योद्धाओं पर पक्षी बैठे हुए जा रहे हैं, जैसे नाव पर विहार करते हैं। सभी को जय सिया राम। अब हम इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।